हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते ही आपको बाय और सेल साइड का ट्रेड नहीं करना है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सपोर्ट पे आपको बाय कैसे करना है और रेजिस्टेंस पे आपको बाय कैसे करना है, किस तरह का बिहेवियर होता है तब आपको बाय करना है, और रेजिस्टेंस पे किस तरह का बिहेवियर होता है तब आपको सेल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद मैं चार्ट पे आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ। तो मान लीजिए ये यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट है, सपोर्ट का एक जोन होता है, लेबल्स होता है। तो यहाँ पे चलिए सही सही मार्क करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मेरा एक सपोर्ट का लेबल्स है, ठीक है, और यहाँ पे एक मेरा एक रेजिस्टेंस का लेबल है, राइट। ये लेबल्स आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो सिंपल क्या होता है कि इस तरह से अगर सपोर्ट पे मार्केट आ रहा है, ठीक है, ऐसे आया और इस सपोर्ट लाइन को टच किया। जैसे इस सपोर्ट लाइन को यहाँ पे कैंडल्स टच होगा, देन अगर उसको मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहाँ से बड़ी बड़ी इस तरह का ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर देगा। एंट्री इस तरह से जब बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनने लगे, देन आपको एक छोटा सा कहीं पे भी एक रेड कैंडल दिखाई दे, यानी कि पुल बैक दिखाई दे, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, देन आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से मार्केट आता है, यहाँ पे आया, सपोर्ट पे आया, इस तरह से सपोर्ट को टच किया, ऊपर गया, फिर इस तरह से सपोर्ट पे आया, टच किया, ऊपर गया, फिर इस तरह से सपोर्ट पे आया, टच किया, ऊपर गया, यानी कि सपोर्ट पे बार बार इस तरह से टच हो रहा है। तो जब भी इस तरह से होगा कि सपोर्ट पे आके मार्केट इस तरह से छोटे 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 कैंडल बनाएगा, तब आपको कभी भी यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशंस नहीं बनाना है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बनाना है एक पुट की पोजीशंस, और आपको टारगेट नीचे तक आराम से मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, सेम उसी तरह से उल्टा रेजिस्टेंस पे भी होता है। अगर मार्केट इस तरह से जा रहा है, अगर रेजिस्टेंस इसको फेस करना होता है तो सिंपल जैसे ही टच करेगा तुरंत नीचे आएगा। अगर इसको रेजिस्टेंस नहीं फेस करना होगा तो इस तरह से मार्केट जाएगा, यहाँ पे छोटा सा पुल बैक देगा, फिर जाएगा, फिर से इस तरह से पुल बैक देगा, फिर जाएगा, इस तरह से छोटा पुल बैक देगा, देन फिर इस तरह से इसको निकाल देगा। तो अभी चलिए इसको मैं चार्ट पे आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि ऐसा वाकई होता है या फिर नहीं। तो जैसे कि ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, रेजिस्टेंस लेवल्स ये रहा, ये रहा, ये रहा, स्विंग्स काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस है, सबको दिख रहा है इजीली। मार्केट गैप अप खुला, यहाँ पे इस तरह से इसको टच किया, ऊपर गया, फिर छोटा सा यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, देन फिर इस तरह से मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली देखिए नीचे आ गया। तो इस तरह से ये होता है। अभी मैं आपको और बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, ये आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये था प्रीवियस डे का बॉटम पॉइंट, ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से ये ब्रेक किया, ये देखिए यहाँ तक मार्केट आ गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इस तरह से ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आपको एंट्री, आपका यहाँ पे इजीली एंट्री आप ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, यानी कि इस बार इस जोन पे आया तो इतना बायर आ गया, उसके बाद थोड़ा सा कम, उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद देखिए मिनिमम यहाँ पे 2 कैंडल बना। तो इसी में आपको एंट्री ले लेना है। देन अगर यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो कितना यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाता, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज दैट ये ईजिली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 कैंडल बना, 2 ग्रीन, उसके बाद आपको सिंपल समझ जाना चाहिए था। तो इसको अब यहाँ पे देखेंगे तो लगभग ये 50 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है, इतना ही आपको दिख रहा होगा छोटा, लेकिन ये 50 पॉइंट का टारगेट है निफ्टी 50 में। और ऐसा सिंपल सा आप 10 पॉइंट या फिर 12 पॉइंट या फिर 15 पॉइंट का रख सकते थे। अभी मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसी तरह से आपको ढेरों एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए इस तरह से, सॉरी यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरह से एक लेबल्स हमारा ये वाला आ गया। इस तरह से हम लेबल्स ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली। क्यों करना है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, तुरंत नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर थोड़ा कम, फिर यहाँ पे लास्ट में देखिए एक रेड कैंडल बना, देन फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, इतना बड़ा टारगेट आपको मिल जाता। पहली बार आया, रेजिस्टेंस फेस किया, इतना सेलर आ गया, फिर दोबारा गया, इतना थोड़ा कम सेलर, फिर गया, फिर थोड़ा कम सेलर, और यहाँ पे लास्ट में एकदम बहुत ही कम सेलर आया, देन फिर उन सब को ट्रैप करके मार्केट ऊपर निकल गया।
देन फिर से अब आगे भी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक हमारा ट्रैप बन रहा था इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। तो ये रहा हमारा जो टॉप होता है वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है, जो कि लेबल्स मार्क करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जैक्ट सपोर्ट पे बाय बाय बाय, इस तरह से बाय बाय बता रहा था, बाय बाय बता रहा था, लास्ट में यहाँ पे आ गया, यहाँ से देखिए इस तरह से फॉल किया। देन ये हमारा एक मेजर लेबल्स था, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। देन यहाँ पे आखिरी में देखिए 2 कैंडल बना। देन फिर यहाँ पे अब एंट्री लेके यहाँ तक का टारगेट ले सकते थे। और यहाँ पे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट फेल भी हुआ था। तो इस तरह से मार्केट गया, यहाँ पे छोटा सा एक पुल बैक दिया, यहाँ पे कॉल साइड के लिए भी एंट्री कर सकते थे। तो दोस्तों इस तरह से इसमें एंट्री और एग्जिट करना होता है। आप चार्ट पे बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारा आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा।